नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज हम बात करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग के लिए पैसा लगाया, सोचा तो यही था, पर मच फंड डूब गया। तो यहाँ डूबने का एक उदाहरण लेते हैं। फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप। 1 लाख रुपया किसी ने यहाँ पे झोंका, या फिर गोल्ड में किया होता, FD में किया होता तो क्या होता। तो यहाँ पे उदाहरण लेते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप का। यहाँ पे हमने HDFC फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट किया है और 1 लाख रुपया किसी ने यहाँ पे 1995 में रखा या कभी भी रखा, डेट को चेंज कर सकते हैं, 2023 तक चला। तो इस पैसे का वैल्यू अभी तो इतना दिख रहा है, 1,29,65,000, 18.55% का रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे हम इसके कैश फ्लो में जाते हैं। जब कैश फ्लो में जाते हैं तो 1995 में 10 रुपये का यूनिट था, हमने 1 लाख रुपये लगाया तो हमको 10,000 यूनिट मिल गया, 10,000 सोने का सिक्का मुझे मिल गया। अब उस समय अगर रेट देखेंगे, वैल्यू दैट टाइम, मतलब उस समय तो 1 लाख लगाया तो 1 लाख की वैल्यू था। उसके बाद 1 साल के बाद, 1 जनवरी 1995 में लगाया, 1 जनवरी 96 में, 1 साल के बाद उनके पैसे का वैल्यू जो 1 लाख लगाया था 72,000 रह गया। हो गया ना, सोचा था कंपाउंडिंग, ये तो डूब गया। फिर 1 साल के बाद 97 में 56,000 हो गया, फिर 67,000 हो गया, फिर 52,000 हो गया। मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपने पैसा निगेटिव देखा। कितने लोग टिक सकते हैं इतने दिन में? आप कहेंगे कि 5 साल में तो हम FD कर देते, किसी को ब्याज पे लगा देते तो पैसा डबल होता जाता, गाय खरीद लेते, भैंस खरीद लेते, खेत में बीज बो देते, कुछ ना कुछ हो ही जाता। यहाँ क्या हो गया? डूब ही गया। तो इस तरह से करके आपने पैसा लगाया और ख़त्म हो गया। अब ये नाटक 1995 में शुरू हुआ था, तो 1995 अगर ग्राफ में देखेंगे तो 1995 यहाँ है। यहाँ पे आपने पैसा झोंका और सेंसेक्स ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा गिरते रह गया। गिरा तो पैसा भी गिर गया। 1 लाख लगाया यहाँ पे पहाड़ पे और नीचे 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 खाई में गिर गया, खत्म हो गया। अब फिर धीरे धीरे बढ़ना ये पहाड़ शुरू हुआ। तो देखते हैं वो पहाड़ कहाँ बनता है। ये फिर से जब बढ़ना शुरू हुआ, सीधा 92 से 2,49,000 हो गया। ये साल था 2000 ईस्वी। सेंसेक्स में देखेंगे 2000 ईस्वी तो 2000 यहाँ मिलेगा। ये पहाड़ बन गया ना, ये पहाड़ बना, ये 2000 ईस्वी ये है। तो अब आगे देखते हैं कि खेल क्या हो रहा है। जिस व्यक्ति ने यहाँ पे पैसा निकाल लिया इस 4 साल में कहीं भी, वो तो मच फंड को गाली ही देंगे ज़िंदगी भर। और जो एक आध बंदा रुक गया हमारे जैसा, तो 2.5 लाख बना, फिर गिरा थोड़ा सा, 1,88,000 बच गया। देखेंगे ग्राफ में यहाँ पे तो 1,88,000 फिर से गिरा होगा। यहाँ पहाड़ तो बन गया, फिर से थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर ये झूला झूलते रहा, फिर थोड़ा सा बढ़ा। तो इस तरह से करके यहाँ देखेंगे फिर से नाटक शुरू हुआ। 5,52,000 हो गया, 6,63,000, 10 लाख, 14 लाख लगाया। एक बार 1 लाख ही था, अब 22 लाख हो गया। कब 22 लाख हो गया? 2008 में। सुने ही थे, काफ़ी बड़ा था। और क्रैश भी उसी साल हुआ था, 11 लाख बच गया। 50% क्रैश किया, 22 लाख का 11 लाख बच गया। फिर 23 लाख, 29 लाख, 31 लाख। आज अगर देखेंगे तो पैसा है 1,16,00,000। एजॉन 2 जनवरी 2023 के हिसाब से ये इतना पैसा था, 2 जनवरी के हिसाब से। लेकिन आज 1,29,65,000 है। वही 1 लाख रुपया लगाया था। तो इस तरह से करके और फाइन डिटेल्स देखेंगे। पिछले 3 साल का बात करें सिर्फ, तो 1 लाख का 2,32,000 बना। पिछले 5 साल का बात करें तो पैसा गिर ही गया, क्योंकि ये भूतकाल आया था, 5 साल में कमी था, लेकिन गिरावट से पिछला 3 साल काउंट करेंगे तो ज़्यादा है, 2,09,000 बचा। पिछले 10 साल का बात करें 4,96,000। पिछले 15 साल का बात करें तो 8,49,000। और पिछले 20 साल का बात करें तो 40,96,000। लेकिन 95 से लेके अब तक का बात करें तो पैसा बना है 1,29,65,000। ये तो हमने वन टाइम का बात किया। अब हम SIP का बात करते हैं। इसी फंड में SIP का बात करते हैं। फंड सेलेक्ट किया है वही HDFC फ्लेक्सी कैप, 5,000 रुपये पर मंथ किया। तो यहाँ पे दिया हुआ है पिछला 3 साल, वो जब से शुरू हुआ था 95 से लेके 97 तक, 5,000 रुपया जमा किया, 36 इंस्टॉलमेंट जमा किया, 1,80,000 जमा किया। बेचारा का पैसा गिर के 10,000 कम हो गया और 169 बचा। हो गया ना, भाग गया, डूब गया, खत्म हो गया।
बड़ा आया था यूट्यूब देख के पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, वाह हो गया नवाबी खत्म। घर वाले अगल बगल वाले ऐसे बोलेंगे, लगाया था 3 साल भी बीत गया, 10,000 भी कम हो गया, ये कौन सा खेल खेल रहा है। सबका बात सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, बढ़े आगे। कितना आगे बढ़े, 5 साल बीतने दिए। पिछला 5 साल का बात करते हैं, 3 साल बीत गया, अब पिछला 5 साल का बात करते हैं। 60 महीना चला गया, पैसा 3 लाख रुपया जमा हो गया। अब पैसा यहाँ पे बनता है 7,99,000। जमा कितना हुआ था, 3 लाख, 7,99,000 हो गया। अब आपका थोड़ा बाहें फड़कना शुरू हुआ, इधर उधर चक्कर काटना शुरू किए। आप कह रहे हमें कौन मेंटेन करने, मच फंड से पैसा आ रहा है, वहाँ से हम मेंटेन कर लेंगे। अब आगे फिर बढ़ते हैं, 10 साल का बात करते हैं। 6 लाख जमा हुआ, अब पैसा बन गया 30 लाख रुपया। अब शादी भी हो चुकी है, अच्छा से मेंटेन हो रहा है। धीरे 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 करके आज देखेंगे पैसा वही 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ जमा हो रहा है। 300 महीना पैसा जमा हो गया है, 300 मंथ पैसा जमा किया, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ। पिछले 25 साल में मात्र 15 लाख रुपया जमा हुआ है और वैल्यू है 3,65,16,00,000। ये पिछले 25 साल का बात है। यहाँ पे डैश डैश बचा हुआ है कि भाई बाद में क्या होगा, यानी 25 साल बीत गया और 30 साल में अगर देखेंगे तो इसको डबल कर दीजिए, 7 करोड़ रुपया हो सकते हैं 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ की दर से। किसके ज़िंदगी में 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ नहीं बच सकता है, सबकी ज़िंदगी में बच सकता है। आपको पता नहीं है कि इस डायरेक्शन से पैसा बच सकता है और DIP डाइट खाने से सारा बीमारी खत्म हो सकता है, पता ही नहीं है। हमारे मित्रगण सोसाइटी में बोलते हैं राजू जी पता ही नहीं था फल खा के सलाद खा के कोई सा भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, और ये पता ही नहीं था कि मच फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके करोड़पति आसानी से बन सकते हैं। तो इस तरह से करके डरना नहीं है। अब सोचें कि यहाँ जब पैसा गिरा था थोड़ा सा और पैसा झोंक देते, झोंकना है। इस तरह का रिटर्न आपको लंबे समय में देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इतना पैसा 3,65,00,000 हो कैसे गया। तो इसके लिए हमने पैसा तो HDFC फ्लेक्सी कैप में दिया, उनके फंड मैनेजर ने अलग अलग कंपनी में पैसा झोंका। कहाँ झोंका, तो ICICI बैंक खरीदा, 9% वहाँ पैसा है। HDFC में 20 साल 25 साल पहले यही कंपनी होगा, कोई पता नहीं है। हर 3 महीना 6 महीना में पोर्टफोलियो बदलते रहता है, 10-20% तो बदल ही जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इतना पैसा है, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, ये नाटक वो जाने, हमें इससे पचड़े में नहीं पड़ना है कि कहाँ कहाँ पैसा डाला। HDFC फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो का बात करें तो 50 कंपनी में पैसा लगा हुआ है। हमारा सारा पैसा, हमारे पैसे को डूबने के लिए ये 50 कंपनी को डूबना पड़ेगा। HDFC फ्लेक्सी कैप कहीं जाने वाला नहीं है जब तक ये कहीं नहीं जाता है। 1-2 खत्म हो गया तो क्या हो गया, मान लो ये वाला कंपनी खत्म हो गया तो इतना % खत्म उड़ जाएगा। 1 लाख का इतना % कितना हुआ, 450 रुपया उड़ जाएगा। अगर ये वाला कंपनी उड़ गया तो 0.48 है, 1 लाख का 0.48 कितना होता है, 1 लाख का 1% 1,000 रुपया होता है, 480 रुपया खत्म हो जाएगा। अगर सबसे ऊपर वाला खत्म हो गया तो हाहाकार मच गया। तो सबसे ऊपर वाला कितना % है होल्डिंग, 5%, 9%। 1 लाख लगाया था वो % खत्म हो गया, गिरेगा, कम होगा, जीरो नहीं होता है बिल्कुल, 5,000 रुपये चला जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन नहीं होगा, म्यूचुअल फंड में खासकर नहीं होगा, क्योंकि डूबने तक फंड मैनेजर इंतजार नहीं करेगा। हम साधारण इन्वेस्टर हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो डूबने तक इंतजार करेंगे, फांसी भी लगा लेंगे। मच फंड में फंड मैनेजर वो पहले निकल जाएंगे। तो इस तरह से करके डाइवर्सिफिकेशन है। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। पिछले वीडियो में बोले थे राजू जी जब म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं तो एक्स्ट्रा यूनिट जब एप्रिसिएट हो तो एक्स्ट्रा यूनिट मिल जाना चाहिए, और जब पैसा निकाले तो उसी एक्स्ट्रा यूनिट को बेच करके पेंशन हो। इस तरह से क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे सोचिए, आपने 10 लाख रुपया का सोना खरीद लिया। अब 1 साल के बाद जितना इजाफा हुआ, सोने का छोटा छोटा सिक्का खरीद लिया, और जितना इजाफा हुआ उतना आप बेचना चाहते हैं। एक सिक्का बेच दिया, 10,000 ले लिया। आपके पैसे का वैल्यू 1 लाख का 1,10,000 हो गया, या 10 लाख लगाया था 11 लाख हो गया, 1 लाख बढ़ गया। तो 1 लाख का आप सोना बेचना चाह रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये का पर मंथ बेचना चाहते हैं, तो छोटा छोटा सिक्का बेचेंगे। जो सिक्का है उसी को बेचना है। आप कहेंगे कि यूनिट तो म्यूचुअल फंड का एक बार ले लिया, जब बढ़े तो और यूनिट उसमें जुड़ जाए। यानी कि आप कहते हैं कि एक बार 10 लाख का सिक्का ले लिया, जब सोने का भाव बढ़े तो सोनार और सिक्का दे दे। समझ में आ रहा है कुछ? खोपड़ी का हैंग कर गया होगा ब्लूटूथ। जब आपने 10 लाख का सोना लिया,
अब उसमें एक्स्ट्रा सोना कहाँ से मिलेगा, अब इसमें एक्स्ट्रा यूनिट कहाँ से मिलेगा, उसका दाम बढ़ सकता है। तो सोने का दाम बढ़ गया, 10 लाख का 11 लाख हो गया, 1 लाख का बेच देंगे, सोना थोड़ा सा घट जाएगा लेकिन वैल्यू सेम ही है। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन इनवैलिड है। यूनिट एप्रिसिएट नहीं होगा, उसका पैसा एप्रिसिएट होगा और उस उतने पैसे को आप सेल कर सकते हैं। ये भी बोलते हैं एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, बोलते हैं कि एक न एक दिन यूनिट पेंशन लेते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको ना छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ। आप HWP में गए, 10 लाख रुपये में 6,000 रुपये पर मंथ ले रहे, 15 साल लिए, और यदि 10% का रिटर्न मिले तो 10,80,000 खा लिए और बैलेंस बच गया 19 लाख। हो क्या रहा है, हम 10 लाख में 6,000 ले रहे हैं, तो साल में कितना लिए, मंथली ले रहे हैं 6,000, तो बरछक 72, 7.2% खाया। 10 लाख का 72,000 7.2% होता है, पर हमें रिटर्न मिल रहा है 10%। 7.2 बरछक 72,000 रुपया खा रहे हैं, पर पैसा बढ़ रहा है 1 लाख रुपया। 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, खाए 72,000 ही, तो बचा जो 28,000 रुपया वो इन्वेस्ट हो गया, री इन्वेस्ट हो गया। तो ऐसे करके वो हर साल री इन्वेस्ट करके 19% के रेट से बढ़ रहा है। आप कहेंगे किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगा, चलिए इसको बढ़ा के देख लेते हैं, इसको 30 साल कर देते हैं। आपका कहना है कि ये वाला जो पैसा है बैलेंस खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो सकता है, हम खा रहे हैं 7.2 और बढ़ रहा है 10% के रेट से। हाँ, ऐसा होता कि ये 6% का रिटर्न अगर दे तब खत्म हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा होगा तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये वो हेन तेन सब डूब जाएगा, कहाँ से पैसा देंगे। तो अगर 7% से नीचे गया तब आपका खत्म हो सकता है, पर यदि मिनिमम 10% भी रिटर्न दिया और 30 साल हम जिंदा रहे तो 21,60,000 6,000 के दर से आएगा, और ये 60-61 लाख रुपया हो भी जाएगा। वो मात्र 10 लाख रुपया वन टाइम ही लगा हुआ है। अगर हम 40 साल और 50 साल जिंदा रह गए तो 50 साल के हिसाब से 36 लाख विड्रॉ होगा और 4 करोड़ 5 लाख बच जाएगा। इसको ऐसे समझिए, एक पानी का टंकी है, पानी ज़्यादा आ रहा है और छोटा वाला नल खोल के पानी पी रहे हैं, तो क्या टंकी कभी खाली होगा? कभी खाली नहीं होगा। अब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ। आपको इसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। एसेट प्लस ऐप में 2 ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग है। यहाँ पे दोनों के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन 10 टाइम्स कर सकते हैं। इन्वेस्टर हैं तो मिनिमम 100 रुपया से शुरू कीजिए, जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ज़्यादा ऑन हो जाए फिर यहाँ पे लमसम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।